ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है जिसको योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने का सबूत चाहिए, और अखिलेश यादव जिसको गोबर से बदबू आती है, जिस अखिलेश यादव को गोबर से बदबू आती है, उस अखिलेश यादव में से इत्र की खुशबू आने लगी अभिमुक्तेश्वरानंद को। बताइए मुझे, तो योगी आदित्यनाथ से सबूत मांग रहा है। और सुनिए, अखिलेशुद्दीन को असली हिंदू बता रहा है वो। इसलिए बोल रहा हूँ, कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं होती है। जो वक्त देखकर अपनी बात बदल दे, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो अपना बाप बदल दे। और उस राजनीति के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो भावी प्रधानमंत्री होने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री, उनसे तुम हिंदू का होने का सबूत मांगोगे? तुम हो कौन? तुम्हें दुनिया ने 2014 के बाद जाना। योगी आदित्यनाथ को सन 98 से जानते हैं भारत के लोग। कब से? सन 1998 से। और हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ को। तब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये साबित कर दिया कि सच में कुत्ते को घी हजम नहीं होता। क्यों कुत्ते को घी हजम नहीं होता वाली बात मैं बोल रहा हूँ। जब तुम्हारे साथ में सनातनी साथ में खड़े हो गए, तुम्हारे समर्थन में खड़े हो गए, तो तुम एकदम से राजनीतिक पलट गए। बात वहाँ बटुकों के सम्मान की थी, एक सन्यासी के सम्मान की थी, एक संत के सम्मान की, सनातन के सम्मान की थी। इसलिए हम तुम्हारा समर्थन कर रहे थे। लेकिन तुम क्या करने लगे? राजनीति करने लगे कि वो पहले ये साबित करे कि वो शंकराचार्य हैं। कैसे साबित करना होगा? कैसे? अच्छा एक बात बताइए, योगी जी हिंदू हैं, ये कैसे साबित होगा? योगी जी हिंदू हैं, ये कैसे साबित होगा? अभिमुक्तेश्वरानंद किस पैमाने पर ये साबित करवाना चाहता है कि वो हिंदू हैं? सारी दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ इकलौते वो सनातनी नेता हैं जो सनातनी तो हैं ही हैं, मठाधीश तो हैं ही हैं, और एक मुख्यमंत्री होते हुए भी खुलकर सनातन के पक्ष में बोलते हैं, खड़े होते हैं मजबूती से। एक संत की वाणी गलत नहीं होती, और जो असली संत होता है उसकी वाणी गलत नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बताया था ना, कुछ लोग कालनेमी बन के घूम रहे हैं, और अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह साबित किया कि वो कालनेमी बनकर घूम रहे हैं। आप पूछे, सुनिए, कालनेमी बनकर घूम रहे हैं, कैसे साबित किया अभिमुक्तेश्वरानंद ने? अभिमुक्तेश्वरानंद वो आदमी है जिसने वहाँ माघ मेले में जाकर 50 मीटर की पालकी रोकने पर इतना ज़्यादा वो बवाल क्रिएट करा कि अब मैं बोलता हूँ कि अभिमुक्तेश्वरानंद की वजह से बटुकों की चोटी खींची गई। क्या कहेंगे? 40 दिन का अल्टीमेटम, और आज एक हिंदूवादी नेता से, एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री से जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, उनसे हिंदू होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। देखो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये साबित कर दिया है, सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद को अभी माघ मेले के लिए समर्थन किया था, और तब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये साबित कर दिया कि सच में कुत्ते को घी हजम नहीं होता। क्यों कुत्ते को घी हजम नहीं होता वाली बात मैं बोल रहा हूँ। जब तुम्हारे साथ में सनातनी साथ में खड़े हो गए, तुम्हारे समर्थन में खड़े हो गए, तो तुम एकदम से राजनीतिक पलट गए। बात वहाँ बटुकों के सम्मान की थी, एक सन्यासी के सम्मान की थी, एक संत के सम्मान की, सनातन के सम्मान की थी। इसलिए हम तुम्हारा समर्थन कर रहे थे। लेकिन तुम क्या करने लगे? राजनीति करने लगे। और उस राजनीति के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो भावी प्रधानमंत्री होने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री, उनसे तुम हिंदू का होने का सबूत मांगोगे? तुम हो कौन? तुम्हें दुनिया ने 2014 के बाद जाना। योगी आदित्यनाथ को सन 98 से जानते हैं भारत के लोग। कब से? सन 1998 से। और हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ को। समझ गए? तो उमाशंकर उपाध्याय ही है ना ये? उमाशंकर उपाध्याय स्वघोषित शंकराचार्य बनने वाले। मैं आपसे एक बात अब पूछता हूँ। अब तक मैं भी कह रहा था कि चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ठीक है, हमारे लिए उन्होंने भगवा चोला ओढ़ा हुआ है तो वो शंकराचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। आज मैं पूछता हूँ कि वो पहले ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं। कैसे साबित करना होगा? कैसे? अच्छा एक बात बताइए, योगी जी हिंदू हैं, ये कैसे साबित होगा? योगी जी हिंदू हैं, ये कैसे साबित होगा? अभिमुक्तेश्वरानंद किस पैमाने पर ये साबित करवाना चाहता है कि वो हिंदू हैं? सारी दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ इकलौते वो सनातनी नेता हैं जो सनातनी तो हैं ही हैं, मठाधीश तो हैं ही हैं, और एक मुख्यमंत्री होते हुए भी खुलकर सनातन के पक्ष में बोलते हैं, खड़े होते हैं मजबूती से। हाँ, लेकिन इतना अत्याचार,
एक शंकराचार्य की पालकी घाट तक नहीं जाने दी, स्नान नहीं करने दिया, बेचारे बिना स्नान के वापसी लौटे, इलाहाबाद चले गए लौट के। देखिए पाप चढ़ेगा योगी जी को, श्राप लगेगा शंकराचार्य का। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इनका समर्थन किया मैंने उस मुद्दे पर, माघ मेले पर, लेकिन आखिर में कहते हैं ना एक संत की वाणी गलत नहीं होती और जो असली संत होता है उसकी वाणी गलत नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बताया था ना, कुछ लोग कालनेमी बन के घूम रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये साबित किया कि वो कालनेमी बनकर घूम रहे हैं। आप पूछे, सुनिए सुनिए सुनिए, कालनेमी बनकर घूम रहे हैं, कैसे साबित किया अभी मुक्तेश्वरानंद ने? अभी मुक्तेश्वरानंद वो आदमी है जिसने वहाँ माघ मेले में जाकर 50 मीटर की पालकी रोकने पर इतना ज़्यादा वो बवाल क्रिएट करा कि अब मैं बोलता हूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद की वजह से बटुकों की चोटी खींची गई, तो इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद को उन बटुकों से माफ़ी मांगे। सुनिए सुनिए, बीच में ना काटिए, बीच में मत काटिए। अब कालनेमी का मैं परिभाषा बता रहा हूँ। ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है जिसको योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने का सबूत चाहिए, और अखिलेश यादव जिसको गोबर से बदबू आती है, जिस अखिलेश यादव को गोबर से बदबू आती है, उस अखिलेश यादव में से इत्र की खुशबू आने लगी अभी मुक्तेश्वरानंद को। बताइए मुझे, तो योगी आदित्यनाथ से सबूत मांग रहा है। और सुनिए, अखिलेशुद्दीन को असली हिंदू बता रहा है वो। इसलिए बोल रहा हूँ, कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं होती है। जो वक्त देखकर अपनी बात बदल दे, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो अपना बाप बदल दे। सुनिए सुनिए, क्या बोला मैंने? जो वक्त देखकर अपनी बात बदल दे, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो अपना बाप बदल दे। समझ गए? हमने इस बंदे का समर्थन सिर्फ इसलिए किया था, सनातन के लिए किया था, सनातन के समर्थन में किया था। बटुकों की चोटी खींचने का, सुनिए सुनिए सुनिए, बटुकों की चोटी खींचने का पाप हुआ था, हम इसलिए इसका समर्थन कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये कालनेमी पूरी तरीके से हमारे भावी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री को इस तरीके से टारगेट करेगा, अखिलेश यादव से फंड लेकर। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर मैं कुछ आरोप लगा रहा हूं और अभी मुक्तेश्वरानंद ये साबित करे 40 दिनों में कि उसने ऐसा नहीं किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव से फंड लिया है। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और अखिलेश यादव से उसने फंड लिया है। इसके तहत उसने माघ मेले में बटुकों का अपमान कराया है, दूसरा पाप। तीसरा पाप, वो गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश को अपमानित करने का काम कर रहा है। और चौथा सबसे बड़ा पाप कि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री का बार बार अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद अब 40 दिन तुम्हारे पास हैं कि तुम साबित करो कि तुम सच में शंकराचार्य हो, और तुम अब ये साबित करो कि तुमने अखिलेश से पैसा नहीं लिया है। करो साबित। और अखिलेश ने मारपीट भी खिलवाई। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अखिलेश यादव हालचाल ले रहे हैं, तो अखिलेश यादव के पक्ष में ही तो बात होगी ना। देखो भाई साहब, आपने वो कहावत सुनी है, 100 जूते खाए तमाशा घुस घुस देखे। 100 जूते खाए तमाशा घुस घुस देखे, वो देखा है। यही अखिलेश यादव है जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जब योगी जी पर बात आई है तो अब ये ऐसे सुनेगा। उमाशंकर उपाध्याय, पांडे नहीं, उपाध्याय है, ठीक है। उमाशंकर उपाध्याय जो है वो अखिलेश यादव से लाठी खाता है, पिछवाड़ा लाल कराता है, बिलबिलाता है और हल्ला नहीं मचाता है। आज वो गौ हत्या रोकने की बातें कर रहा है। मैं तमाम गौ रक्षकों से, अपने भाइयों से, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई सड़कों पर गौ रक्षा कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर रखकर। सुनिए तो सही यार, आप बीच में काट रहे हैं पत्रकार महोदय, पेशेंस रखिए। पत्रकार को भी सवाल करने दो। सवाल अगला करना ना, पहले पूरा जवाब तो हो। मेरे बहुत सारे गौ रक्षक भाई गाय की सेवा कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। मैं उन सब से भी बोलूंगा, अभी मुक्तेश्वरानंद के झांसे में मत आना, क्योंकि ये तुम्हारे नाम पर गौ हत्या की बातें करके, गौ माता की बातें करके, इमोशनल कार्ड खेलकर, जैसे अभी इसने माघ मेले में संतों का वो नाम लेकर हमें बहका लिया, ऐसे ही ये सबको बहकाना चाहता है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद इतना ही बड़ा गौ रक्षक है और गौ हत्या पर बैन चाहता है, तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने उस कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोला जिसने कर्नाटक में सड़क पर गाय काटकर पकाकर खाई थी? उस कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोला था, मुझे बता दीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं योगी सरकार में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही कत्ल खानों में। फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, वही बीफ। देखो, कायदे से सरकारी उससे नहीं हो सकता है। अब चोरी करके जो भी लोग लेके जा रहे गौ तस्करों को, उन्हीं को तो बचाने के लिए हमारे
गौ रक्षक सड़कों पर है ना। अभी मुक्तेश्वरानंद एक मठ पे बैठकर पालकी में बैठकर गौ रक्षा की बातें करेंगे तो गौ रक्षा हो जाएगी। कभी पूछो हमारे उन गौ रक्षकों से जो रात में ट्रकों के आगे रोक रोक कर चेक करते हैं, रात रात भर जाग कर गौ रक्षा करते हैं, कभी उनसे पूछो ना क्या संघर्ष होता है। और उसके बाद भी उन लोगों को कुछ लोग दंगाई कह देते हैं। गौ रक्षा मुंह से नहीं होती है, मुंह से नहीं होती है। आज मोनू मानेसर गौ रक्षा करने के चक्कर में असली गौ रक्षक शंकराचार्य ने संघर्ष नहीं किया। कौन शंकराचार्य? कौन शंकराचार्य? अभी मुक्तेश्वरानंद जी। किसने बोला? अभी तो मैंने बोला ना कि वो 40 दिन में प्रमाण दें। वो 40 दिन में प्रमाण दें कि वो शंकराचार्य हैं और वो ये प्रमाण दें कि उन्होंने अखिलेश यादव से फंड नहीं लिया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। आप लोग हमेशा दूसरे की बात मान लेते हो, हमारी भी तो मानो ना कभी। मान लिया आपकी बात, लेकिन उनका भी अधिकार है। सनातन के धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी भी इज्जत मर्यादा थी। पालकी अगर अंदर चली जाती और तट के पास से स्नान कर लेते तो क्या बिगड़ जाता सरकार? अगर वो व्यक्ति सच में सनातन की पताका लेकर चल रहे होते और सनातन के पक्ष में होते तो इस विवाद को इतना नहीं फैलाते और अब तक ये विवाद थम गया होता। उन्होंने एक माघ मेले में स्नान के विवाद को आज ले जाकर कहां खड़ा कर दिया और वो खुद संत होकर एक दूसरे संत को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा संत नहीं होता है। मैं एक सुनिए, हमारे गुरु वशिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ, एक कहानी बताता हूँ, सब तक जानी चाहिए। ये संक्षेप में रामायण की एक कहानी है कि विश्वामित्र जो राजा हुआ करते थे, वो कहीं से युद्ध लड़कर आ रहे थे और उनके पूरी सेना को गुरुजी के आश्रम में खाना खिलाया गया। किसके? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। तो कामधेनु की पुत्री नंदनी गाय से वो सारा वो हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये गाय मुझे चाहिए। उस गाय के लिए युद्ध हुआ, उस गाय के लिए युद्ध तक हो गया। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया उनके पुत्रों के साथ में, समझ गए, तब विश्वामित्र ने उनके पुत्रों की हत्या करी। लेकिन बाद में क्या होता है, वही विश्वामित्र जब उनको ये ग्लानि होती है, राजा थे तब वो, तो उनको ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, तब वो तपस्या करते हैं ना। तो ऋषि परंपरा में पता है क्या है, अपने पुत्रों की हत्या माफ करने वाले गुरु वशिष्ठ ने ही विश्वामित्र को प्रभु श्री राम का राजगुरु नियुक्त किया था जब राम जी गद्दी पर बैठे थे, समझ गए। और उनको ऋषि होने का कहते हैं ना कि तुम्हें किसने बनाया शंकराचार्य, तुम्हें किसने बनाया ऋषि। तो विश्वामित्र को एक राजा से ऋषि बनाने वाले, एक्सेप्ट करने वाले भी वही वशिष्ठ जी थे। तो गुरु परंपरा ये होती है, गुरु एक दूसरे का अपमान नहीं करते हैं। उन्होंने भी तो अपमान किया ना, शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया, तो वो भी कह रहे हैं हिंदू होने का सबूत तुम भी। शंकराचार्य होने का सबूत उन्होंने नहीं मांगा। आप मुझे किसने भेजा? नहीं, सरकार ने भेजा, किसने भेजा? यार फिर आप पहले पूरी मेला कमेटी ने भेजा, मेला कमेटी ने भेजा। और ये मुद्दा आज से तो चल नहीं रहा है, ये मुद्दा बहुत पहले से लंबित है। एक उन्हीं के खुद के मठ के व्यक्ति ने भी अपने आप को पूरी के ही, वो भी शंकराचार्य नहीं है, वो भी अभी अपने आप को दावा ही कर रहे हैं और ये भी इसीलिए तो विवादास्पद है ना, उन्होंने केस ठोका हुआ है। तो आप हर जगह सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप विरोध करो, सरकारों का विरोध करो, लेकिन आप अपने विरोध के चक्कर में अखिलेश जैसों का समर्थन लेने लगोगे और सनातन का अपमान करने लगोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, कदापि क्षमा योग्य नहीं होगा। आप वो कह रहे हैं कि भाई 40 दिन का अल्टीमेटम है, गौ हत्या तो बंद करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगर गौ हत्या बंद नहीं कर पा रहे तो आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए, आप दोबारा मठ में चले जाओ। आपको कोई अधिकार नहीं है गौ हत्या करवाने के बावजूद आप मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। अजीब बात करते हैं। उन्होंने 40 दिन का दिया, आपने मान लिया, मैं उनको 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 4 दिन के अंदर में क्या अभी मुक्तेश्वरानंद गौ हत्या के ऊपर रोक लगाने के लिए देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या 4 दिन में? आप इतने बड़े धर्मगुरु हो ना, तो 4 दिन दे रहा हूँ आपको गौ हत्या के लिए और मैं आऊँगा आपके साथ में गौ हत्या के समर्थन में। लेकिन सबसे पहली रैली कर्नाटक में निकाली जाएगी। बताओ, जहाँ गाय को सड़क पर काट कर पका कर खाया गया, उस कर्नाटक में पहली रैली करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद उनके साथ में चलूँगा मैं गौ हत्या के विरोध में। अरे गौ हत्या की लड़ाई में कितनी बार बता रहा हूँ, हमारे भाई लड़ रहे हैं
और वैसे लड़ी जाती है। अभी मुक्तेश्वरानंद की तरह नहीं कि सिंहासन पर बैठ के बोल दिया मैं गौ रक्षक हूं तो गौ रक्षक हो गई। कह रहे हैं सारे संत बिरादरी को इकट्ठा करके दिल्ली कूच करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे योगी जी का। देखो अगर वो विरोध करने योगी जी का आएंगे तो एक संत नहीं आएगा, और अगर बात गौ माता की आएगी तो भारत का बच्चा बच्चा आएगा। समझ गए? ये अब उनको डिसाइड करना है। लेकिन गौ माता को लेके ही तो वो आएंगे योगी का विरोध करने। अरे योगी जी का विरोध कैसे कर लेंगे वो? दिल्ली में कैसे योगी जी का विरोध होगा? दिल्ली की गद्दी पे आसीन है क्या वो योगी जी? अजी लखनऊ जाना चाहिए फिर। हैं? वो कहीं जाएं, उनके समर्थन में एक बंदा नहीं आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से बड़े गौ सेवक नहीं है वो। लखनऊ की जगह वो दिल्ली इसलिए आना चाह रहे हैं, लखनऊ की जगह दिल्ली वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में वो सुरक्षित है, लखनऊ में असुरक्षित महसूस करेंगे। अभी पालकी से नहीं उतरने दिया। अगर इतने असुरक्षित होते ना, अगर इतने असुरक्षित होते तो इतनी बयानबाजियां नहीं कर रहे होते। समझ गए? ये सिर्फ माहौल क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद को फंड हुआ है, अखिलेश यादव ने फंड दिया है। ये मेरा क्या लग रहा है बेनेटी बेन अखिलेश यादव ने खरीद के दी है? ये मेरा क्लियर आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी मुक्तेश्वरानंद को फंड किया गया है, अभी मुक्तेश्वरानंद को प्लांट किया गया है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए और उनके खिलाफ माहौल खड़ा करने के बेटी बहन किसने दी? बता तो दिया फंड किसने दिया। उसी ने वैनिटी भी दी है, सब उसी ने दिया है। अच्छा। सब उसी ने दिया है। लेकिन मैं अंतिम बात बोलकर खत्म करूंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद बात सनातन की होगी तो सारे सनातन प्रेमी एक और होंगे, और अगर कोई सनातन को बांटने का काम करेगा, हमारे संतों को बांटने का काम करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का अपमान करेगा तो उसको जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। जय श्री राम।